Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shri Mukti Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Shri Radha Vrindavan Chandra की जय श्री श्री गौर निताय की जय जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय हरे कृष्ण. So we will continue to study in our Upasaka aspiring Upasaka course. So uh, we are we belong to a group called as Sadhaka and want to write an exam called Upasaka. And therefore you're also called aspiring Upasaka. Every session I'm trying to make this clear. So today, we have completed 5 chapters. Today we'll be doing chapter 6 and 8, which is combined. It is about the life history of a brief life history of our beloved spiritual master Srila Prabhupada. आज हम श्रील प्रभुपाद के जीवन चरित्र का कुछ छोटा परिचय, ब्रीफ स्केच हम आज डिस्कस करेंगे. So, and we will try to do it in Prabhupada's own words. Regarding my personal history, Prabhupada is telling, I beg to state it shortly as follows. तो मैं अपने किरु परिचय आपको दे रहा हूँ, ऐसे श्रील प्रभुपाद जी ने कहा था. Was born on 1st September 1896. तो 1 सितंबर 1896 शहर कलकत्ता. In Calcutta was the third son of his father गौर मोहन दे. पिताजी का नाम था गौर मोहन दे, उनका वो तीसरा पुत्र था. माता का नाम, मदर्स नेम वाज रजनी दे. इन द फैमिली ऑफ वन ऑफ वेरी रेस्पेक्टेबल गोल्ड मर्चेंट एरिस्टोक्रेसी ऑफ कलकत्ता. और अच्छे खासे खानदान में वो पैदा हुए थे. तो सुवर्ण वणिक के तो खानदान में वो पैदा हुए थे. I was educated in Scottish Churches College. तो उनका बीए उन्होंने स्कॉटिश चर्चेस कॉलेज में किया. और नेताजी सुभाष चंद्र बोस उनके स्कूल का सहपाठी थे, स्कूलमेट. I left education influenced by Mahatma Gandhi in 1921. इक्कीस 1921 में उन्होंने अपना बीए कंप्लीट करने के बाद कॉन्वोकेशन गए नहीं, बिकॉज ही वाज सपोर्टिंग द स्वदेशी मूवमेंट ऑफ महात्मा गांधी. सर सेक्रेटरी ऑफ द सोशल यूनियन मूवमेंट. तो प्रभुपाद जी अ, स्वतंत्रता सेनानी भी थे. वो हमारे फ्रीडम के लिए उन्होंने संघर्ष भी किया था कुछ समय. तो सोशल यूनियन मूवमेंट का वो एक सेक्रेटरी थे. और उसका जो प्रेसिडेंट था वो चौधरी was bar at law. Anyway, that is not this one, but Prabhupada is giving us a brief introduction to his uh, early life. In this movement, there was a great stir for intercaste marriage in favor of Patel's bill. तो विठल भाई पटेल जी ने एक बिल प्रपोज किया था जहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज को प्रोत्साहन के लिए वादे थी. I was married during my student life in 1918. तो 1918 जब वो विद्यार्थी थे उसी समय उनका शादी भी हो गया था. उनका पत्नी का नाम था, his wife's name was राधा रानी देवी. और Prabhupada ji is recalling she is in Calcutta with her sons and daughters.
तो 5 चिल्ड्रन। तो प्रभुपाद के पांच पुत्र, पांच क्या संतान थे, एंड फ्यू ग्रैंड चिल्ड्रन ऑल्सो। और 1961 में ये लेटर में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो उस समय उनका पोता भी, कुछ पोते भी थे। After my education, I was appointed in 1921 as assistant manager of Dr. Bose's laboratory. तो विद्याभ्यास के बाद काम धंधे पे लग गए। फिर अब रूपा जी डॉक्टर बोस लेबोरेटरी में उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे काम की शुरुआत की है। I then engaged myself in my personal business in chemical line. तत्पश्चात उन्होंने अपना ही कुछ फार्मेसी खोला था। I was a research student in chemical and medicinal composition, and for the first time in India, I introduced gadine preparation in medical profession. तो फार्मेसी के जो लैब्स थे, एक्सपेरिमेंट्स थे, तो प्रभुपाद जी ने किया था। और उन्होंने एक आविष्कार भी किया था मेडिसिन का, जिसका लाभ था गैदाइन प्रिपरेशन। और वो आई मेट माई स्पिरिचुअल मास्टर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इन 1922। तो 1922 में अपने गुरु से उन्होंने पहली बार मिला था। एंड ही डिजायर्ड मी टू प्रीच इन फॉरेन कंट्रीज द स्पिरिचुअल मूवमेंट स्टार्टेड बाय लॉर्ड चैतन्य। तो पहली ही मुलाकात में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद को सीधे सीधे बोल दिए थे कि आप एजुकेटेड युवक हो, आपको अंग्रेजी भाषा में चैतन्य महाप्रभु का सिद्धांतों को प्रचार करना है। क्यों करना है? फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ ऑल मेटलिस्टिक मैन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में अंग्रेजी में आपको प्रचार करना चाहिए, खास तौर पे पाश्चात्य देशों में। और चैतन्य महाप्रभु के बोधन का जो लाभ है सबको मिलना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद जी के गुरु ने उनको पहले मुलाकात में बता दिया। He desired me to preach in foreign countries and start the spiritual movement started by Lord Chaitanya. तो पाश्चात्य देशों में उन्होंने सीधे सीधे आदेश दिया था कि आपको पाश्चात्य देश में अ, इस प्रचार को करना है। Then he gradually turned my mind from matter to spirit. तो उन्होंने मेरे मन को अ, भौतिक चीजों से आध्यात्मिक चीजों की तरफ वो परिवर्तन कर चुके थे, मोड़ दिए थे। एंड आई वाज एक्सेप्टेड एज डिसाइपल 1933। 11 साल के बाद तो उन्होंने फॉर्मल इनिशिएशन लिया था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद से। He left this world in 1936। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 1936 में अपना लीला को उन्होंने समाप्त किया था। एंड ही इंसिस्टेड टू एक्सप्लेन द मिशन इन इंग्लिश। तो कुछ उससे कुछ दिन पहले उन्होंने एक खत लिखा था प्रभुपाद को, फिर से वही उन्होंने आदेश दिया था, जैसे पहले मुलाकात में उन्होंने आदेश दिया था कि पाश्चात्य देश में आपको अंग्रेजी भाषा में अ, आपको प्रचार करना है भगवान चैतन्य महाप्रभु के बोधन को। आई स्टार्टेड माई पेपर बैक टू गॉडहेड इन 1944। तो प्रचार करने के लिए तो अंग्रेजी का एक उन्होंने छोटा सा न्यूज लेटर स्टार्ट किया था जिसका नाम था बैक टू गॉडहेड। और वो 1944 में उन्होंने प्रारंभ किया था। एंड ही लेफ्ट होम फॉर गुड एंटायरली टू एग्जीक्यूट ऑर्डर ऑफ माई स्पिरिचुअल मास्टर इन 1954। और 1952 में 54 में उन्होंने गृह गृहस्थी को छोड़ के पूर्ण तरीके से भगवत अ, प्रचार में उन्होंने वो लग गए थे और वृंदावन आ गए थे। सिंस देन माय हेडक्वार्टर इज एट वृंदावन एंड डिवोट इन लिटरेरी वर्क। तो वहां से 1954 में वृंदावन में प्रवेश किया उन्होंने, घर गृहस्थी त्याग के। फिर कुछ समय वो अ, वंशी गोपाल मंदिर जो केशी घाट के किनारे है,
वहां पे उन्होंने आश्रय लिया था। तो और 5 साल के बाद राधा दामोदर के गोस्वामियों ने उनको आह्वान किया। दे इनवाइटेड हिम टू कम एंड स्टे विद देम, एंड दे प्रोवाइडेड हिम 2 रूम्स फॉर हिम टू डू हिज स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो पहले वो रूम, पहले रूम तो ऊपर था दामोदर मंदिर में। फिर बाद में नीचे की और 2 रूम्स उनको किराए पे दामोदर मंदिर के गोस्वामियों ने दिया था। तो उस समय गोरखचंद गोस्वामी जी, जो आज के जनरेशन जो है राधा दामोदर मंदिर में गोस्वामिया, उनके दादा थे। उन्होंने इनवाइट किया था प्रभुपाद को वहां पे किराए पे रहने के लिए। किराए तो वो नाम के वास्ते था, तो आउट ऑफ गुड विल इट वाज गिवन। तो Srila Prabhupada, who meets his guru, we all read in the brief that Prabhupada himself gave, और कैसे मुलाकात हुआ इसके बारे में किरु परिचय वो दे रहे हैं। बिकॉज इन आवर हाउस माई फादर इज टू रिसीव सो मेनी सन्यासीस, some of them were not to the standard, and due to my association college friends I lost my faith practically। क्योंकि उनके पिता, प्रभुपा जी के पिता गौर मोहन दे काफी रिलीजियस थे, वैष्णव थे। तो रोज किसी ना किसी सन्यासी को, साधु को घर बुलाते थे प्रवचन के लिए, फिर भोजन प्रसाद खिलाने के लिए और उनके सम्मान करने के लिए। और गोपा जी अ, उस समय तो मतलब जब कॉलेज के समय में थोड़ा बहुत उन्होंने मतलब ऐसे लोगों से उनका श्रद्धा उठ गया। सो ऑल्दो आई वाज born in a Vaishnava family, my father was a pure Vaishnava। तो गौर मोहन दे एक शुद्ध वैष्णव थे। And from my childhood he gave राधा कृष्णा deity for worship। और मेरे बाल अवस्था में ही उन्होंने राधा कृष्णा का विग्रह मुझे पूजा करने के लिए दिया था। I was playing with my boyfriends, रथ यात्रा, डोला, like that। और 5 साल की आयु में प्रभुपाद ने एक छोटा सा रथ यात्रा का आयोजन किया था, जिसके लिए धन राशि का और प्रोत्साहन का जो कार्य है उनके पिता ने किया था। फादर एनकरेज हिम टू कंडक्ट दिस रथ यात्रा। सो फिर कॉलेज गए, और कॉलेज में उन्होंने घर में जो संस्कार उनको मिला था तो प्रैक्टिस में वो नहीं कर पाए। फिर कॉलेज के दिनों में मिस्टर मलिक, उनके जो दोस्त नरेंद्र नाथ मलिक, ही टुक हिम टू भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। वह कलकत्ता में थे उस समय। तो तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मिलाने के लिए गोपाल को नरेंद्र नाथ मलिक जी लेके गए। और उस समय क्या हुआ था हमने पहले ही डिस्कस कर लिया। सो उस समय कृपा जी को बहुत अच्छे लगे सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनको लगा, नरेंद्र नाथ मलिक ने एक बार उनसे पूछा था, आपको कैसे लगा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी से मिलके। तो प्रभुपाद जी ने कहा था कि मुझे लगता है महाप्रभु के जो अ, संकल्प है और महाप्रभु का जो कार्य है वो सही व्यक्ति के हाथ में है। So Prabhupada at that time said that Mahaprabhu's movement is in the right hands, in the hands of Bhaktivedanta Saraswati Thakur। So in 1923 में, तो ये पहले मुलाकात था 1922। फिर 23 में प्रभुपाद जी कलकत्ता को छोड़ दिए, और बिजनेस की वजह से वो अपना 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 जो बिजनेस है वो इलाहाबाद उन्होंने शिफ्ट किया था। उस समय उसका नाम इलाहाबाद था। But I was always thinking of my Guru Maharaj, although I was not at that time initiated। तो 1923 में तो उनका इनिशिएशन दीक्षा हुआ नहीं था, वो तो हुआ था 1933 में। सो 28 में एक कुंभ मेला हुआ था इलाहाबाद प्रयागराज में। तो
तो प्रयागराज के कुंभ मेला में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने कुछ शिष्यों के साथ आए थे. He came there and with the intention of starting your Gaudiya Math branch in Prayagraj, Allahabad. तो गौड़िया मठ का कोई शाखा खोलने के इरादे से कुंभ मेले में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आए थे. तो तब किसी ने उनके शिष्यों को बताया था कि यहाँ पे रहते हैं तो ऐसी यहाँ पे रहते हैं अभय चरण जी. पहले भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के नाम था अभय चरण. तो अभय चरण जी आपकी मदद कर सकते हैं. ऐसे गौड़िया मठ के कुछ शिष्यों को कुछ लोगों ने प्रभुपाद की ओर मतलब उस समय अभय चरण की ओर उन्होंने भेजा था. और उन्होंने बोला था उनका एक दुकान है प्रयाग फार्मेसी. वहां पे ये अच्छे सज्जन आपको मिल जाएंगे. तो दिस नाइस जेंटलमैन यू विल मीट हिम इन हिज फार्मेसी प्रयाग फार्मेसी. सो तो गोपाल जी बहुत खुश हुए. उनसे मुलाकात हुआ बहुत सालों के बाद. भक्तिदास सरस्वती ठाकुर के सब साथ मुलाकात हुआ. उनके शिष्यों का मुलाकात फिर 5-6 साल के बाद हुआ था. फिर 1933 में उनका उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से फॉर्मली इनिशिएशन दीक्षा को उन्होंने लिया. सो ये था उनका रिकलेक्शन. सो वी विल मूव फर्दर. शिला प्रभुपाद टेक संन्यास बिगिंस राइट बुक्स. तो 1959 में 1959 Srila Prabhupada got a chance to stay in Radha Damodar temple, and around the same time he took sannyas. uh, मथुरा के केशवाजी गौड़िया मठ से. फ्रॉम मथुरा केशवाजी गौड़िया मठ he took sannyasa diksha from his god brother Keshava Bhakta Maharaj. So at that time he was heading the Gaudiya Math of Mathura. तो उनसे उन्होंने संन्यास दीक्षा लिया. फिर जो कुछ उनके मित्र प्रभुपाद के मित्र उनको सलाह दिया कि आप केवल एक मैगजीन प्रिंट कर रहे हो न्यूज लेटर बैक टू गॉडेड, क्यों ना आप कोई ग्रंथ लिखो. दैट विल बी नाइस. तो अच्छा होगा कि आप कोई ग्रंथ लिखें और उसका प्रकाशन करें. सो श्रीला प्रभुपाद ने वहां से जब दामोदर मंदिर में थे संन्यास हो चुका था तो उन्होंने श्रीमद् भागवतम का ट्रांसलेशन करने का बृहद कार्य को उन्होंने प्रारंभ किया था. तो बिग टास्क ऑफ ट्रांसलेटिंग द 18,000 वर्सेस ऑफ भागवतम श्रील प्रभुपाद बिगैन. एंड और उसी समय बैक टू गॉडेड मैगजीन को भी वो चला रहे थे. और उससे उसको सेल करने से जो पैसे मिलता था उससे अपना वो अ, प्रकाशन का काम पब्लिकेशन का काम और रहने की जगह का भाड़े का काम. अब भाड़े के लिए तो रेंट ऑफ द फॉर द प्लेस इज स्टेड एंड फॉर हिज फूड डेली मेंटेनेंस ही वुड live off this back to world magazines and some madhukari done in and around the Radha Damodar temple. तो राधा दामोदर टेम्पल के आसपास मधुकरी करके फिर बैक टू वर्ल्ड मैगजीन से सेल से जो उनको थोड़ा बहुत पैसा मिलता था उनसे उसने अपना जीवन को चलाया. तो फर्स्ट कैंटो जब कंप्लीट हुआ जिसको उन्होंने 3 वॉल्यूम्स में लिखा so that it gets published. Why he didn't write all of it in one volume? So that he makes smaller books. और एक बुक कंप्लीट होने के बाद उसको पब्लिकेशन के लिए दे देते. दूसरा बुक तब वो लिखते थे. और जब दूसरा बुक रेडी हो गया उसको पब्लिकेशन के लिए दिए और तीसरा वॉल्यूम वो स्टार्ट किया. सो दैट ही डिड द प्रिंटिंग नीड नॉट हैव हैपेंड आफ्टर फिनिशिंग द एंटायर फर्स्ट कैंड. So he divided into 3 volumes as a mastermind, intelligent, master stroke he did. So one volume got released, second volume got released, third volume got released. But when the volumes got released, he started selling those volumes. And he was getting standing orders for these volumes from many good libraries.
एंड कॉलेजेस। तो दैट वाज वेरी एनकरेजिंग फॉर प्रभुपाद जी। और उससे उन्होंने सबसिस्ट किया। ही मेड ही also was able to make a living out of it, and more importantly, he was preparing for the future. वो एक सुनहरा कल के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, तैयारी कर रहे थे। और वो क्या था? तो वो प्रभुपाद श्रील भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर के आदेश को लेके विदेश में उनको जाना था, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करने के लिए, टू प्रीच Chaitanya Mahaprabhu's teachings in the Western world. He was getting ready for that. So, मैं पहले स्कंद जब उन्होंने कंप्लीट कर लिया था 3 वॉल्यूम्स, तो उन्होंने सोचा कि अब तैयारी हो गया, अब वो मुझे जाना चाहिए पाश्चात्य देश, अमेरिका, और वहां से मेरा प्रचार मुझे प्रारंभ करना है, जैसे कि मेरे गुरुजी चाहते थे, लाइक हाउ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वांटेड। तो इंग्लिश प्रिंटिंग के लिए देयर वाज ए पर्सन कॉल्ड एज भाई जी, दालमिया ट्रस्ट के। uh, uh, तो वहां से जो पैसे मिले थोड़ा पब्लिकेशन के लिए, वो काम आया। फिर वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3 का प्रकाशन हुआ। और अमेरिकन एम्बेसी ने एक स्टैंडिंग ऑर्डर दिया था उनको, 1800 कॉपीज, एक ओपन ऑर्डर। आपका भागवतम का कोई भी स्कंद अगर रिलीज होगा, तो हमारा आपको स्टैंडिंग ऑर्डर है, हमें 1800 कॉपीज चाहिए। इमेजिन व्हाट लेवल ऑफ बुक डिस्ट्रीब्यूशन हैपन। वन अमेरिकन एम्बेसी, वन इंस्टीट्यूशन gave 1800, uh, sorry, not 1800, sorry, 18 copies, which was at that time a magical figure for Srila Prabhupada, uh, because of those sales, because of those standing order, he was uh, uh, able to keep his publication running, keep his business of writing, his living sustenance running, and he was getting ready to go to America. तो ऐसे उनको स्टैंडिंग ऑर्डर मिले था। जब भी आपका कोई भी नेक्स्ट स्कैन तो आने वाला है, कोई नेक्स्ट वॉल्यूम आने वाला है, हमारा 18 कॉपीज का ऑर्डर आपके पास रहेगा। For all the 12 cantos, this standing order was there. So, this was about uh, Prabhupada's introduction 1933 में राधा कुंड में। तो उस समय बम्बई में थे प्रभुपाद जी, उनके बिजनेस के तौर पे। तो वहां से वो वृंदावन आए, राधा कुंड। और उस समय उन्होंने प्रभुपाद जी से दीक्षा लिया था, तो वृंदावन गोवर्धन के पास। सो So we started our Gaudiya Mutt in Ulta Ganga. The rent was very small. And if you'd gather 2 to 250 rupees, it was very nice. तो उन्होंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को एक गौड़िया मठ का स्थापना करने की के लिए उन्होंने धनराशि का भी योगदान दिया था। सो फिर Prabhupada ji recollect J.V. Datta gave us stone marble stones, or uh, so I took that point, and he also especially advised me that if you get money, you should try to publish books. लेकिन बत्तीस हजार सरस्वती अगर हमेशा प्रभुपाद जी को आदेश देते थे, आपके पास जब भी पैसा रहेगा, आपको बुक्स को प्रिंट करना है। क्योंकि जो आध्यात्मिक ग्रंथ है, उसको प्रभुपाद जी ने उनको एक नाम दिया था, भक्ति सिद्धांत सरस्वती बृहद मृदंगा। कोई मृदंगा बजाएगा तो कुछ दूर तक सुनाई देगा, लेकिन बृहद मृदंगा ऐसा है जो बजते ही पूरा दुनिया सुन सकता है। That is by the medium of books, knowledge, spiritual knowledge, we could penetrate the minds of general public. So on this day, particularly on the advent of Bhaktivedanta Saraswati Thakur, तो प्रभुपाद जी हमेशा बोलते थे, एक लेक्चर है, तो वहां पे फिर से उन्होंने बोला है कि जब भी
पैसे मिलेंगे, आप प्लीज मेरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए योगदान कीजिए, और आप इस बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मुझे मेरा मदद कीजिए। तो कोऑपरेट विद मी, प्राणेर धनेर अर्थेर वाचा, प्राणेर अर्थेर दिया वाचा, इन माध्यमों से आप मेरे बुक डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कीजिए। So he had many times requested his disciples to do so. So we also should take part in this Brihad Mudanga Andolana book distribution. Whenever we get time, we should do book distribution. And whenever we get money, we should be able to contribute to the cause of book distribution. So Srila Prabhupada was ordered to preach by his guru. तो शिला प्रभुपाद को किसने बोला, कैसे वो अधिकृत गुरु बने? तो शिला प्रभुपाद को आदेश किसने दिया? उनके गुरु ने, कि आपको प्रचार करना है। तो ये आदेश उनको भक्तिदास सरस्वती ठाकुर ने उनके पहले मुलाकात में दिया था। और फिर उनके लीला समाप्त करने के समय कुछ 15-20 दिन पहले उन्होंने एक खत भी लिखा था शिला प्रभुपाद को, क्योंकि शिला प्रभुपाद जी ने उनको एक खत लिखा था कि मैं आपसे दूर हूँ, मुझे लगता है, और मुझे आप क्या करना चाहिए, आप मुझे बताइए। तो उसके उत्तर में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अगेन सेड द सेम थिंग that he had told in the first meeting, that you must preach this gospel of Chaitanya Mahaprabhu to the western countries in the English language. अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देश में महाप्रभु के आंदोलन के बारे में प्रचार करना चाहिए। सो some of the notable events प्रभुपाद जी के जीवनी में कुछ प्रमुख इवेंट्स क्या था, क्विक रिकैप। बॉर्न ऑन 1 सितंबर 1896, कहाँ पे? कलकत्ता। थर्ड सन ऑफ, फादर का नाम क्या था? गौर मोहन दे। माता का नाम क्या था? रजनी देवी। और कैसे परिवार था? सुवर्ण वनिक, सुवर्ण वनिक, कलकत्ता के प्रसिद्ध स्वर्ण वनिक खानदान में, gold merchant aristocratic family he was born. So he was married during his student life 1918। पत्नी का नाम, वाइफ नेम राधा रानी देवी। और उनके 5 पुत्र थे, अ, और कुछ पोते भी थे। तो उनके विद्याभ्यास के बाद 1921 में, 1921 टू 23 में उन्होंने असिस्टेंट मैनेजर के तौर पे डॉक्टर बोस लेबोरेटरी में काम किया कलकत्ता में। फिर उन्होंने अपना ही एक केमिकल बिजनेस, मेडिकल बिजनेस प्रारंभ किया। और फिर 1922 में भक्तिदास सरस्वती ठाकुर के साथ मुलाकात हुआ। नरेंद्र नाथ मलिक उनके दोस्त लेके गए। He took him there, and there in the very first meeting, Bhaktivedanta Saraswati Thakur gave him the order, you must preach in the Western countries in English language. फिर शिला प्रभुपाद also wrote a comment on भगवद गीता, पहले ही उन्होंने लिखा था, और गौड़िया मठ में उन्होंने विशेष योगदान दिया, प्राणेर अर्थेर दिया वाचा इनके माध्यम से। सो 1933 में, 33 में he took a formal initiation by भक्तिदास सरस्वती ठाकुर 11 साल के पहले मुलाकात के बाद। तो इन शिला प्रभुपाद फिर 1944 में उन्होंने एक न्यूज लेटर मैगजीन को प्रारंभ किया था, इसका नाम था बैक टू गॉड। तो उन्होंने खुद उनका संकलन किया, आर्टिकल्स लिखे, फिर उन्होंने प्रूफ रीडिंग किया, मैन्युस्क्रिप्ट्स रेडी किया, प्रूफ रीडिंग किया, फिर प्रिंटिंग के लिए पेपर इकट्ठे किए, प्रिंटिंग प्रेस लेके गए, प्रिंटिंग के बाद प्रूफ रीडिंग उन्होंने किया, फिर उसके बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रभुपाद ने ही किया। इवन द डिस्ट्रीब्यूशन वाज डन बाय शिला प्रभुपाद। सो must all be inspired by Srila Prabhupada, how he struggled to simply fulfill the orders of his spiritual master। तो हमको क्या स्ट्रगल है? बना बनाया ऐसा मंदिर है, इतने सारे डिवोटीज हैं, सीनियर डिवोटीज हैं जो मंदिर को अच्छी तरह चला रहे हैं,
हमें बहुत सारे सेवा का मौका दिया है उन्होंने, तो हमें खूब सेवा करना चाहिए। तो जहाँ पे भी हमें मौका मिलेगा वहाँ सेवा करना चाहिए। और जब भी समय मिलेगा गीता काउंटर में या बाहर जाके हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहिए, या तो अकेले जाइए या ग्रुप में जाइए। सो इफ हॉट समर इज अ बिग इश्यू, फिर यू प्लीज कम टू द टेम्पल and in the Gita counter at least once a week we can all do book distribution. More than that we should try to do. तो 1947 में गौड़िया मठ ने उनको भक्ति वेदांता ये टाइटल उनको दिए थे। तो ही वॉज ए वेरी गुड संस्कृत स्कॉलर एंड वॉज वेरी गुड इन वैदिक लिटरेचर। शिला प्रभुपाद राइटिंग में भी बहुत निपुण थे। तो 47 में गौड़िया मठ ने उनको टाइटल दिए थे भक्ति वेदांत प्रभुपाद। भक्ति वेदांत इज द टाइटल गिवर। तो प्रभुपाद जी टाइटल उनको ऑफकोर्स बाद में मिला। भक्ति वेदांत वाज द टाइटल गिवन। तो फिर 1954 में घर गृहस्थी छोड़ के कहाँ गए? वृंदावन। So he went to वृंदावन। और वहां पे पहले कहाँ रहे? पहले कुछ साल वो वंशी गोपाल मंदिर में रहे, ऋषि घाट के किनारे। फिर 1959 में संन्यास मथुरा केशवाजी गौड़िया मठ में लिया, केशव प्रज्ञान महाराज से। उनके गौरगुजर थे और उस समय उसका प्रमुख थे। एंड he started staying in Radha Damodar temple. Even now his rooms are kept intact, and he had previously told that I will eternally reside in my rooms in Radha Damodar temple. तो वो सनातन काल से जब 10,000 साल तक ये भक्ति का आंदोलन चलेगा अभी, और 9,500 years मोर चलेगा, तब तक शिला प्रभुपाद इस्कॉन संस्था का दीक्षा गुरु रहेंगे। ना बल्कि से केवल फाउंडर आचार्य, ही विल बी द करेंट आचार्य ऑल्सो फॉर नेक्स्ट 10,000 years। ऐसे प्रभुपाद ने खुद एक कॉन्वर्जेशन में बोला है, कोई कहानी नहीं है ये, क्योंकि प्रभुपाद खुद ऐसे बोल चुके हैं, आई विल नेवर डाई, आई विल लिव, वैष्णव नेवर डाइज एंड आई विल लिव थ्रू माई बुक्स एंड यू विल यूटिलाइज। सो उन्होंने शिष्यों को बताया कि आपको मेरे बुक्स के माध्यम से मेरा संपर्क में रहना है, संग में रहना है, और इस बृहद मुदांगा का प्रचार में आपको मेरा मदद करना चाहिए। फिर अ, फिर 1965 में उससे पहले उन्होंने श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 3 वॉल्यूम्स में लिख दिए थे। इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स एक छोटा सा बुक उन्होंने लिख दिया था। और जब गृहस्थ जीवन में थे, भगवत गीता का मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने तैयार किया था, लेकिन अ, उनकी पत्नी ने ना समझी में और भागवतम के सारे जो ग्रंथों को उन्होंने भेज दिया था रद्दी में। तो उसी क्षण प्रभुपाद जी ने, और चाय के कुछ विषय आया, प्रभुपाद जी ने बोला तुम्हें चाय चाहिए कि मैं चाहूँ? मैं चाहिए। हालांकि राधा रानी देवी ने शायद बहुत हल्के मजाक में उन्होंने बोला होगा मुझे चाय ही पसंद है, लेकिन प्रभुपाद ने उसको गंभीरता से लिया। और उन्होंने सोचा कि ये एक इंडिकेशन है मेरे लिए इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ के मुझे वृंदावन की ओर जाने के लिए। सो ही देन केम टू वृंदावन। सो फिर वहां से 5 साल 6 साल के बाद 1965 में उनको एक फ्री टिकट मिला। फ्री टिकट ऑन सिंधिया स्टीम शिप कंपनी का जो कार्गो शिप है, उसमें एक पैसेंजर, उसमें एक कैप्टन के कैबिन में उनको जगह मिला। तो उस समय $7 के साथ, ₹40 उस समय इंडिया का करेंसी था, उसके साथ फिर एक पूरा बक्सा श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 3 वॉल्यूम्स से भरे भरे हुए एक ट्रंक को, और कुछ कपड़े और एक मुट्ठी अनाज वो लेके, एक डब्बा अनाज वो लेके अ, उस कार्गो शिप में वो अमेरिका की ओर चले, अपने गुरु का आदेश को दुनिया भर में फैलाने के लिए। सो 69 था उनकी उम्र तब,
तो वृंदावन में वास करते थे। तो बहुत सारे लोग उस समय रिटायरमेंट लेना चाहते हैं, ले चुके होंगे, और वृंदावन में तो रहने के लिए, वृंदावन से दूर जाने के लिए तैयार नहीं होते। लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने गुरु के आदेश मानने के लिए, टू टू फॉलो स्पिरिचुअल मास्टर ऑर्डर, एट दैट एज वेंट टू अमेरिका, नॉट नोइंग वेयर ही इज गोइंग टू स्टे, व्हाट इज गोइंग टू ईट, वेदर ही विल गेट वेजिटेरियन फूड, ये भी पता नहीं था। कैसे अपने आप को संभालेंगे वहाँ के एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस में। तो कुछ भी ये सब ना सोचते हुए वो वहां पे पहुंच गए। और 1966 में हिस्ट्री was made when he incorporated International Society for Krishna Consciousness in New York City. The most, Prabhupada जी बोलते थे, it's the most important city in the world at that time and this time also, probably. तो वहां पे उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया इस्कॉन संस्था को। और पहले तो किसी ने उनको बताया था, इंडियन सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस क्यों रखते हो, फॉर ए मास अपील आपको रखना चाहिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर गॉड कॉन्शियसनेस। तो पापा जी ने एक्सप्लेन किया था, गॉड इज अ पर्सन एंड गॉड हैज अ नेम, एंड दैट नेम इज कृष्णा, सो वी वुड रादर कॉल कृष्णा गॉड बाय हिज नेम rather than simply as an impersonally God. So he made it International Society for Krishna Consciousness in 1966. So after that, many centers were opened, many farm communities were opened, uh, goshalas were opened, cows were taken care of, bulls were taken care of. फिर 1972 में उन्होंने गुरुकुल का प्रारंभ किया, डलास टेक्सास में, ताज मायापुर में, वृंदावन में। और हमारी शीला प्रभुपाद इस्कॉन बैंगलोर से भी कोशिश है कुछ ऐसे ही, अ, उसी रूट में हम कुछ स्कूल्स फॉर वैदिक स्टडीज स्टार्ट हम करें। फिर 72 में, बिकॉज द वॉल्यूम ऑफ बुक टू बी पब्लिश वाज सो ग्रेट, so Prabhupada had a master idea that he opened his own publication where only his books were published. Because to give it to an outside vendor, they would have been at the mercy and beck and call of that person. तो उनके ऊपर निर्भर रहना पड़ता था। तो उन्होंने खुद अपना एक प्रकाशन प्रारंभ कर दिया, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट। See how revolutionary Prabhupada's thinking is, how big his thinking is. So his thinking was not small. His thinking was always great, big. तो कौन तो मतलब बुक्स के प्रकाशन के लिए, मतलब मेरे बुक्स के प्रिंटिंग के लिए अपना ही प्रिंटिंग प्रेस उन्होंने खोजा, अपना ही ट्रस्ट खोल दिया। तो उस ट्रस्ट से उनके सारे बुक्स का जो बिजनेस था, इन द राइट सेंस, इट वाज मैनेज्ड and it became the world's largest publisher of books regarding Indian philosophy and religion. तो भारत के संस्कृति के ग्रंथों का प्रकाशन के लिए नंबर वन पब्लिकेशन भक्ति वेदांत भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट बन गया था, और आज भी है। फिर 11 साल में 108 मंदिर का उन्होंने उद्घाटन निर्माण किया। दुनिया को, मतलब पृथ्वी को 14 बार he circumambulated, visiting his disciples and the new temples that they set up to encourage them to give diksha to people, both directly and by the Ritvik method, because he would not be there always in any one center. He used the Ritvik method, and he then formulated the Ritvik order in 1977, July 9, letter of directive. The many Rath Yatras were organized. All his lectures have been recorded. Again, his master stroke. Today, we are able to listen to his lectures. So, even after long back, it was given. So, this was how Prabhupada revolutionized the spiritual movement. He initiated thousands of disciples and followers. और 1940 नवंबर 14 1977 में उन्होंने अपना प्राकट लीला को समाप्त किया कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में।